नमस्कार मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मकर राशि वालों, देखिए अगले 24 घंटे 19 अगस्त 2022 रात 1:30 चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन ये होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कितना ही जोर लगा ले, वीडियो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है इसे अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 19 अगस्त 2022 यानी कि अगले 24 घंटे में रात को 1:30 पर आखिर ऐसा क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि रात में 1:30 आपके पूर्वज आपके घर की रखवाली करते हैं, देख-रेख करते हैं, और वो देखने आते हैं कि कहीं आपने उनके लिए किस तरह से उनका ध्यान रखा है, उनका स्मरण करा, उनके स्मरण में आपने क्या करा है। तो 19 अगस्त को भी ठीक इसी तरह से होने वाला है। आपके घर पर या तो आपके कुल देवता, आपके पूर्वज या फिर कोई दिव्य शक्ति है जिसकी दृष्टि आपके घर पर पड़ने वाली हो, और ये दृष्टि आपका उद्धार भी कर सकती है। अन्यथा अगर आपने उनका स्मरण नहीं करा तो आपको प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट घेरा रहा है, लक्ष्मी घर में टिकती नहीं है, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, कोई ना कोई घर में बीमार रहता है, कलह क्लेश बना रहता है, घर में शांति नहीं रहती है, कभी किसी से विवाद हो रहा है, कभी किसी से विवाद हो रहा है, आए दिन बहस चलती रहती है, घर में कितनी ही पूजा पाठ धूप ध्यान कर ले लेकिन एकता बनी नहीं रहती, आपस के जो सदस्य हैं वो सिर्फ झगड़ते रहते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपके घर में चल रही है तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वज आपसे नाराज़ है, आप पितृदोष के शिकार भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है ये सुन लीजिए। 19 अगस्त के दिन रात को 1:30 पर कोई दिव्य दृष्टि आपकी ओर, आपके घर की ओर देखने वाली है। तो आपको कभी भी अपने किचन में झूठे बर्तन रात को नहीं रखना है। अगर झूठे बर्तन किसी कारणवश आप रख भी रहे हैं तो उसमें से झूठन निकाल करके आपको बाहर फेंकना है, और उनको पानी डालकर उनके ऊपर फिर आप उन्हें रात में रख सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको घर के किचन में झूठे बर्तन नहीं रखने हैं। बर्तनों में जो झूठन होता है, कहा जाता है कि घर पर जब रात में आपके पूर्वज आते हैं, जब घर में वो देखने आते हैं तो कहीं ना कहीं वो झूठन उन्हें बहुत बुरा लगता है। उन्हें ये लगता है कि आपने उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ वो झूठन छोड़ा है। तो वो झूठन ही उन्हें फिर साफ़ करना पड़ता है। कहा जाता है कि वो झूठन ही उनके खाने के रूप में उन्हें दिया जाता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप घर के जो किचन के जो बर्तन हैं उन्हें साफ़ रखने की कोशिश करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि रात में कभी भी गूँथा हुआ आटा न रखें। गूँथा हुआ आटा भी पूर्वजों के लिए बहुत बड़ा श्राप होता है। जैसे ही पूर्वज या कोई दिव्य दृष्टि आपके घर की ओर नज़र डालती है तो कहीं ना कहीं उनकी कोई इच्छा रहती है कि उन्हें आप परोसें, या उन्हें भोजन जो आपके घर में बना वो उनके लिए आप रखें। तो ये चीज़ें कब होती है? जब आप दिल से उनका स्मरण करें, उनके लिए कुछ रखें। अगर नहीं है तो अगर आपके घर में मान लीजिए गूँथा हुआ आटा रखा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं माना जाता है कि पूर्वजों की रात में दृष्टि पड़ती है, और वो आटा फिर अगले दिन सुबह आप यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पुराने जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं, रात के समय कभी आटा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आटा वहीं रखा जाता है जहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के समय गीला आटा रात में रखा जाता है। इसलिए आज से दोस्तों की ठान बांध लीजिएगा, कभी भी रात में गूँथा हुआ आटा आपको घर में नहीं रखना। हो सके तो उस आटे की एक मोटी रोटी बना करके आप बाहर रख दीजिए, और बाहर जब भी रखें उस पर हल्का सा थोड़ा सा गुड़ डाल के रख दीजिए। इससे आपके पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं। 19 अगस्त रात को 1:30 जब भी वो दिव्य दृष्टि आपके यहाँ प्रवेश करेगी, या जब भी आपके घर पर नज़र पड़ेगी,
तो कहीं न कहीं इसका अनुभव आपको भी अगले दिन होगा। किस तरह से अनुभव होगा? जब आपके घर में अचानक से खुशबू आने लगे, फूलों की खुशबू, इत्र की खुशबू आने लगे, आपका घर आपको व्यवस्थित दिखाई दे, आपके घर से अचानक से ही आपको बहुत शांति महसूस होने लगे, तो समझ जाइए कि कोई दिव्य दृष्टि आपके घर आ चुकी है और अब उनका पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ और ध्यान रखें आप लोग कि घर में जब भी आपका शयन कक्ष रहता है या सोने का जो समय रहता है आपका, उस समय आपको घर को बिल्कुल व्यवस्थित रखना है। ऐसा नहीं है कि घर जैसा पड़ा हुआ उसे पड़ा रहने दीजिए, सुबह करेंगे, कचरा पड़ा है तो कचरे में सो रहे हैं, सुबह देखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप सोने जाएँ तब भी घर को व्यवस्थित रखें और जब आप उठें तब भी घर को व्यवस्थित रखें। कौन-सा कपड़ा कहाँ पड़ा है, कौन-सा कपड़ा कहाँ होना चाहिए, ये चीज़ आपको बिल्कुल व्यवस्थित रखनी है। ख़ास तौर पर घर की महिलाओं को ध्यान रखना है कि कोई भी सामान इधर से उधर अस्त-व्यस्त नहीं होना चाहिए। रात के समय में कहते हैं झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कचरा, आप सोने जा रहे हैं, आपके घर में बिल्कुल कचरा फैला हुआ है, तो आप उसे साइड में घर के किसी कोने में लगा सकते हैं और सुबह फिर आप उसे बाहर कर सकते हैं। 19 अगस्त रात को 1:30 बजे के बाद जब भी आपको सपना आए या सपने में कोई दिव्य दृष्टि आपको आशीर्वाद दे या कोई चीज़ आपको सपने में दिखाई दे, तो उसका अर्थ आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए अगर आपको सपने में हरी घास दिखाई दे रही है, तो आपको ध्यान से सुबह उठ कर के गाय को चारा खिलाना है। क्योंकि कहा जाता है कि देखिए, जब हम दान पुण्य करते हैं तो हमारे ऊपर से काफ़ी कोई जो दृष्टियाँ रहती, कुदृष्टि, जो कोप रहता है हमारे पूर्वजों का, वो हट जाता है। तो दान पुण्य आप करते रहे। एक बार एक दिन आप फिक्स कर लें, एक तिथि आप फिक्स कर लें, एक तारीख आप फिक्स कर लें। उस बार उस तिथि को आपको ज़रूर ये चीज़ करनी है और वो आप करते रहिएगा। आपके बहुत सारे बदलाव आपको खुद ब खुद देखने को मिलेंगे आपकी लाइफ में। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सपने में अगर आपको साँप दिखाई दे रहा है, साँप आपको दर्शन दे रहा है, शिवलिंग के आपको दर्शन हो रहे, तो समझ लीजिए एक महाकाल का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके ऊपर, उनकी दिव्य दृष्टि आपके साथ है। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन आपको कुत्तों को हमेशा दूध पिलाना है, रोटी खिलानी है, उनकी केयर करनी है। अगर आपके घर के दरवाजे के बाहर कोई कुत्ता या कोई गाय आ रही है, तो उन्हें आप एक रोटी, आधी रोटी, जितनी आपसे बन सके आपको देना है। उन्हें कभी भी धुतकारते हुए भगाना नहीं है ना? इसी के साथ एक चीज़ और समझिएगा दोस्तों कि 19 अगस्त रात की 1:30 बजे की बात चल रही है। रात को 1:30 बजे किसी भी तरह से आपको अनुभूति होगी, या तो सपने के माध्यम से होगी या अचानक से आपकी नींद खुल सकती है, आपको अनुभव होगा, आपको भूख लगने लग जाएगी। एकदम से हो सकता है रात को 1:30 बजे के बाद आप उठे और आपको भूख लगे, या फिर ये भी हो सकता है कि अचानक से आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दे जो आपको परेशान करे, जैसे कि चूहा, छिपकली, जिनसे आपको डर लगा। अधिकतर ये चीज़ें रात में जब हम उठते हैं तो इनकी आवाज़ आती है, कुछ कीड़े वगैरह की, जिस वजह से हम सो नहीं पाते। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं दिव्य दृष्टि का एक आपके लिए संकेत रहता है कि आप उठें और अनुभव करें, उनकी अनुभूति लें। और हमेशा ध्यान रखें कि अपने घर का जो पानी पीने का जो परिंदा है उसे साफ़ सुथरा रखें। वहाँ पर धूप बत्ती या दीपक जो भी आप लगा सकें ज़रूर लगाएं। दोनों में से एक टाइम शाम के समय लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। शाम के समय वहाँ पर दीपक ज़रूर लगाएं। अपने पूर्वजों का, अपने कुलदेवता का स्मरण करते हुए लगा सकते हैं आप। उसके बाद शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर भी आप दीपक लगा सकते हैं। एक मिठाई वहाँ पर रख सकते हैं। शनिवार के दिन सुबह पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं और शाम को प्रदोष समय में 6:30-7 बजे के बाद वहाँ पर आप दीपक लगा सकते हैं। माना जाता है कि जो इंसान पीपल के पेड़ पर दीपक लगाता है या वहाँ मिठाई रखता है, उनके पूर्वज कभी भी उन्हें परेशान नहीं करते। और किसी भी तरह का पितृदोष हो, मंगल दोष हो, कौन सी भी साढ़े साती चल रही हो, तो ये सब चीज़ें मात्र पीपल पर दीपक लगाने से दूर हो जाती। तो ये चीज़ें आप ज़रूर कर देखिएगा। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, जीवन में हमेशा हमें ज़रूरी नहीं है कि सुख ही मिले। संघर्ष तो हमें पूरी ज़िंदगी झेलना है, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी अच्छे रास्ते, कभी बुरे रास्ते, कैसे ना कैसे संघर्ष हमें झेलना पड़ेगा। लेकिन इस संघर्ष को, इन विपरीत परिस्थितियों को बिल्कुल नॉर्मल लें। ज़्यादा सोचें ना, ज़्यादा विचार ना करें।
ज़्यादा टेंशन ना लें, तनाव ना लें, क्योंकि इससे हो सकता है आपकी सेहत पर भी फ़र्क पड़ सकता है। तो थोड़ा इन चीज़ों का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके साथ भी अगर ये चीज़ हो रही है, अनुभूति आपके साथ भी हुई है, इससे पहले कभी आपने फ़ील किया है, तो ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।